तीसरा इशू क्या है, कई बार क्या होता है, हम नॉर्मली अपनी जिंदगी में ना प्रोटीन खाते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी में प्रोटीन खाते हैं, जैसे हम दालें खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, कभी कुछ लोग चिकन मटन भी खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, अलग अलग खाते हैं। जब आपकी किडनी अच्छी होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, किडनी अच्छा काम कर रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस दिन ऐसा होता है कि आपकी किडनी थोड़ी बहुत जवाब देने लग जाती है, उस दिन ये जो प्रोटीन है ना, ये किडनी पचा ही नहीं पा रही होती, पचता ही नहीं है किडनी में। अब प्रोटीन तो शरीर में गया है, किडनी का काम है जो खून आया है उसको साफ करके आगे भेजना। किडनी का तो यही काम था, खून साफ कर रही थी वो, लेकिन प्रोटीन को तो साफ कर ही नहीं पाई, तो प्रोटीन आगे चला गया। और जब वो आगे जाएगा ना, तो ये गांठों में, चाहे वो घुटना हो, चाहे खासकर यहाँ पे अंगूठे के पास में, ये जमा होना शुरू हो जाएगा, छोटा 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 छोटा। और जब ये जमा हो जाएगा तो इसकी मूवमेंट को खराब करेगा, और मूवमेंट को खराब करने के आसपास सूजन भी ले आएगा। तो कई बार लोग घुटने की दिक्कत क्यों है, घुटने में कोई खराबी नहीं है, उनके किडनी में खराबी है, किडनी में दिक्कत आ रही है। तो आपको जैसा ही कोई ऐसा इंसान दिखे जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, समझ जाना इसकी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा है। और सबसे बड़ी पहचान, अगर ये किडनी से रिलेटेड इशू होगा, उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उसके पैर के अंगूठे के आसपास में दर्द शुरू हो जाएगा। यहाँ घुटने में तो हो ही रहा है, बाकी जॉइंट्स में तो हो ही रहा है, पर यहाँ पर भी उसके दर्द शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे ही ऐसा आपको दिखाई दे, तुरंत बोलना है प्रोटीन टेस्ट कराओ। और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, जैसे ही यूरिक एसिड की रीडिंग आएगी, रीडिंग से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसकी रीडिंग ज्यादा है, और इसकी रीडिंग ज्यादा है तो मतलब इसको सही करना है। अब सवाल ये है, तो सही होगा तो होगा कैसे? सही करने के लिए समझो इस बात को, इसके पीछे का साइंस समझो। प्रॉब्लम किडनी में आ रही है, तो सबसे बड़ा सोर्स कौन है जिसकी वजह से दिक्कत आई? किडनी। तो हमें सबसे पहले उसे क्या देना पड़ेगा? किडनी साफ करने की चीजें, सॉरी किडनी को सही करने की चीजें। हमारे पास इसके लिए क्या है? किडनी हेल्थ है हमारे पास। अभी आगे बताऊंगा सप्लीमेंट, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, किडनी हेल्थ उसे देना पड़ेगा। दूसरा, उसको सूजन भी आई है, और सूजन कौन से सप्लीमेंट से खत्म होती है? फ्लेक्स ऑयल से खत्म होती है, तो उसे तुरंत के तुरंत फ्लेक्स ऑयल भी देना पड़ेगा ताकि उसकी सूजन खत्म। तीसरा, अब जो ये प्रोटीन अलग अलग जगह पे जम गया है, इसकी सफाई भी तो करनी है। और सफाई करने के लिए हमारे पास कौन सा सप्लीमेंट है? हमारे पास है टॉक्स क्लीन या फूड पैच। हमारे पास क्या है? टॉक्स क्लीन है या फूड पैच है। इनको अगर दे देंगे तो उसकी सफाई हो जाएगी। तो इन सबको मिला के अगर उसे इतने सप्लीमेंट्स दे दिए, आपने किडनी हेल्थ दे दिया ताकि किडनी सही रहे। नोनी अगेन सफाई करने के काम आता है, किडनी को और अच्छी तरीके से साफ करेगा। फ्लेक्स ऑयल आपने दे दिया, और आपने टॉक्स क्लीन दे दिया। ये 4 सप्लीमेंट अगर आपने सही तरीके से उसे दे दिए हैं, तो उसकी बॉडी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी, और 3 से 4 महीने में उसे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो लगभग 3 से 4 अलग अलग चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। अब देखो करना क्या है, ये तो मैंने